हाय एवरीवन, आज हमारे साथ अमान फारूकी हैं और अमान से आज समझेंगे कि कैसे उन्होंने साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर चालू किया। अमान, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, कैसे आप साइबर सिक्योरिटी में आए, कैसे आपको इंटरेस्ट बना साइबर सिक्योरिटी में। सर बेसिकली सबसे पहले मेरा नाम अमान फारूकी है और सर मैं यूपी का रहने वाला हूँ। और सर मैंने बेसिकली ग्रेजुएशन कंप्लीट की है बीसीए यूपी से। में कहाँ से? चित्रकूट से। चित्रकूट से, ठीक है। और सर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है बीसीए में। और सर साइबर सिक्योरिटी में मुझे इंटरेस्ट बीसीए से ही हो गया था। उसमें एक सब्जेक्ट मुझे पढ़ाया गया था साइबर सिक्योरिटी। तो सर मैं फिर एक साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाने के लिए क्रॉस सिक्योरिटी ज्वाइन करी और मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी में। तो अमान, कैसे पता लगा कि आपको इंटरेस्ट आ चुका है साइबर में और करियर आपको इसी में बनाना? सर बेसिकली मुझे कोडिंग पसंद नहीं, बेसिकली बीसीए पूरा कोड के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। और सर साइबर सिक्योरिटी एक अलग लाइन है, अलग फील्ड है। और सर मुझे उसमें इंटरेस्ट पहले से सर था, जैसे सर वायरस वॉर्म्स इन सब के बारे में पढ़ के। सर कैसे, क्या ये मूवीज से देखकर आया है? नो 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 सर, मैं बहुत सारे बच्चों से जब मैं बात करता हूँ और बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ तो अल्टीमेटली जो बॉलीवुड मूवीज है, हॉलीवुड मूवीज है, लोग उससे बहुत ज्यादा फैसिनेट हो जाते हैं कि हैकर्स की दुनिया ऐसी होती है। तो जब आप आए थे तो हैकिंग वर्ड सुनकर आए थे? नो नो या पता था कि करियर बनता है इसमें? यस सर, मुझे पता था करियर बनता है। सर मेरे बेसिकली ओल्ड टीचर्स मुझे गाइड किए थे थोड़ा कि साइबर सिक्योरिटी में करियर बना सकते हैं आप। ठीक है। सो वो जो टीचर्स थे वो आपके बीटेक वाले ही थे? यस सर, मेरे वो इंस्टीट्यूट के ही टीचर्स। इंस्टीट्यूट के टीचर्स है। और आपको क्या लगता है, मतलब जब आपने सर्च करना स्टार्ट किया, जो अलग अलग आपने ढूंढा होगा कि कहाँ से करियर बनेगा, कैसे आप करियर बना सकते हो, तो आपको कैसे क्रॉ के बारे में कैसे पता लगा? सर बेसिकली मैं इंटरनेट में सर्फिंग कर रहा था और सर मैंने कुछ अपने टीचर्स से कांटेक्ट किया इस बारे में, तो उन्होंने मुझे क्रॉ के बारे में इन्फॉर्म किया। ठीक है। वो जो टीचर्स थे वो क्या बताया आपको क्रॉ के बारे में, कि उन्होंने खुद सर्च किया या फिर वो जानते थे क्रॉ को? ऐसा मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये सर वो बेसिकली पहले से ही जानते थे। उन्होंने पहले भी बच्चे मेरे समझ से सर क्रॉ में भेजे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप दिल्ली जाइए, क्रॉ सिक्योरिटी ज्वाइन करिए और वहां पर जाके आप करियर साइबर सिक्योरिटी में बना। कौन सा कॉलेज था आपका? सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडी। जी सर, बेसिकली इंस्टीट्यूट था। ओके, प्राइवेट इंस्टीट्यूट। ओके। सो मतलब जब आप यूपी से यहाँ आए, कहाँ शिफ्ट हुए? आसपास में ही शिफ्ट हुए? सर जी सर मैं साकेत में ही हूँ यहाँ पास, तो पीजी में ही शिफ्ट हुए। और उसके बाद आपने क्रॉ को ज्वाइन कर लिया। आप कितनी क्लासेस लेते हो हर रोज? सर मैं रेगुलर जितनी भी क्लासेस हुई सर, मेरी एक भी एब्सेंट नहीं लगी है। सारी मैंने क्लासेस ज्वाइन की 100% अटेंडेंस के साथ। परफेक्ट। तो आप हर रोज एक क्लास लेते हो, दो क्लास लेते हो? जैसे सर हर रोज एक क्लास ले रहा हूँ। हर रोज सिंगल क्लास आपकी होती है? यस सर। सुबह होती है, शाम को होती है? सर ये सुबह ही होती है। सुबह ही आपकी क्लास होती है। उसके बाद कैसे अपना दिन आप स्पेंड करते हो? क्या मतलब बच्चों को ये बताओ कि कितना घंटे आप पढ़ते हो? मतलब हर रोज अगर हम बात करें 2 घंटे क्लास आपकी हो गई। और क्या आपका नॉर्मल डे रूटीन है? करियर अगर देख रहे हो साइबर में तो क्या आपको करना चाहिए? सर बेसिकली सबसे पहले मैं अपना क्लास ज्वाइन करता हूँ, उसके बाद जाके सर मैं बेसिकली जो भी सिखाया गया उसकी प्रैक्टिस करता हूँ और सर उसे इनहेंस करता हूँ कि और आगे उसमें क्या हो सकता है। अलग अलग साइबर सिक्योरिटी में चीजें बारे में पढ़ता हूँ, यूट्यूब क्रोम सर मैं सर्फिंग करते रहता हूँ। ऐसे सर मेरा दिन चला जाता है। अच्छा, मतलब आप खुद सेल्फ लर्निंग करते हो? अलग अलग वेबसाइट से ढूंढ के नई नई चीजें निकालते हो? मैं नई नई चीजें देखते रहता हूँ। ओके, तो कौन कौन से लेवल्स आपको जब आए यहाँ पे तो आपको क्या बताया गया? कौन सा कोर्स आपने चूज किया और क्यों? तो बेसिकली उन्होंने मुझे 2 कोर्स ऑप्शन में रखे थे, एक 6 मंथ का, एक था सर 1 ईयर का। तो सर मैंने 1 ईयर वाला चूज किया क्योंकि सर उसमें मॉड्यूल ज्यादा थे, सीखने को ज्यादा मिलेगा इसलिए सर। अच्छा, 1 ईयर में मॉड्यूल ज्यादा थे, इसलिए आपने 1 ईयर चूज किया। सो जब आपने 1 ईयर का कोर्स देखा तो पहले पता था कि 1 ईयर मतलब साइबर सिक्योरिटी में जब करियर देखते हो तो इतना सब कुछ पढ़ना पड़ता है? नहीं सर, पहले इतना जानकारी नहीं थी मुझे सर। थोड़ा सा मतलब सर लिटिल बिट मैं इन्फॉर्म था कि सर नेटवर्किंग और कोडिंग भी आती है साइबर सिक्योरिटी में। सर मुझे बस इतना नॉलेज था और सर बाकी इन डेप्थ नॉलेज नहीं थी सर। अच्छा, मतलब यहाँ पर आपने नेटवर्किंग, पाइथन, लिनक्स, एथिकल हैकिंग, एपीटी सब समझा पहले तो कि ये होता क्या है। यस सर। और मेरे ख्याल से कितने लेवल आपके हो चुके हैं अभी? सर मेरे 4 लेवल हो चुके हैं। 4 लेवल हो चुके हैं। नेटवर्किंग, पाइथन, लिनक्स और सीएच, सर्टिफाइड एथिकल हैकर की ट्रेनिंग आपकी हो चुकी है। सो ये 4 लेवल के बाद ही आपका यहाँ पे प्लेसमेंट हो गया? जी सर। मतलब आपको कैसा लगा? मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या था जब इंटरव्यू दिया आपने? हाउ यू फेल्ट? सर एक्सपीरियंस सर मेरे बहुत अच्छा। मैं सर थोड़ा नर्वस भी था क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू में कैसा जाएगा,
लेकिन सर फिर भी उसके बावजूद इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। तो फर्स्ट इंटरव्यू था, पहले इंटरव्यू क्रैक कर लिया? यस सर। कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट मतलब आया कि भी हाँ इंटरव्यू में क्रैक कर दे? सर कॉन्फिडेंस कुछ मेरा बिल्ड किया है पीटी क्लासेस में, मानसी मैम से मैंने ली थी, तो उन्होंने सर मुझे मतलब बताया कि कैसे इंटरव्यू में बैठते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, कैसे इंटरव्यू के आंसर्स देने, कैसे बिहेव करना है। सर उस चीज से मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। ठीक है, मतलब क्या क्लास में खड़े होके आप बोलते थे अपने बारे में, अबाउट अस, मतलब अबाउट मी? जब इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो मैं पूछ रहा हूँ, जो पीडी की क्लासेस होती थी, Yes, sir. उसमें मानसी मैम आपको क्या क्या कुछ एक्टिविटीज होती थी कि ये करना है आपको, ये करना है? मैम बेसिकली तो मुझे पूछा करती थी अपने बारे में डिस्क्राइब करिए थोड़ा सा, क्योंकि सर मैंने फर्स्ट पीडी सेशन जब मैंने लिया तो उन्होंने मुझसे यही डिस्क्राइब करवाया था, अपने बारे में थोड़ा बहुत बताइए। और थोड़ा बहुत मैम कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछती थी। ठीक है, तो कितना मतलब आपको लगा कि हाँ मुझे अब इंटरव्यू देना है? जब आपने इंटरव्यू दिया तो किस उससे दिया था, कि ये सोच के दिया था कि करना ही होना है, या कि ट्राई करते हैं, चलो इंटरव्यू दे के देखते हैं? नहीं सर, मैंने इस बेस में दिया था कि सर फर्स्ट इंटरव्यू मैं क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं। सर वो क्रैक हो गया। अच्छा, मतलब आपने ये सोचा कि मैं अपने आप को टेस्ट करता हूँ कि मैं पहला इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं इसको क्रैक कैसे करता हूँ। क्या ओके, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू में? सर बेसिकली उन्होंने पहले इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद पूछा आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, आप डिस्क्राइब करिए। सर मैंने अपनी स्किल्स डिस्क्राइब करी, उन्होंने बोला ठीक है आप इनमें से एक स्किल्स में हमारे पास काम कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी, मतलब आपको जब आपने कोर्स किया, कोर्स कर रहे हो इनफैक्ट आप, राइट, तो आपको क्या लगता है, आपका मोटिव क्या है कि किस डोमेन के अंदर आप जाना चाहते हैं? नॉर्मली लोगों को लगता है ना कि मेरे को इस डोमेन में काम करना है। सर मुझे रेड टीमिंग में जाना है सर। रेड टीमिंग में जाना है, तो थोड़ा सा बताओ रेड टीमिंग क्या होती है लोगों के लिए। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ रेड टीमिंग क्या होती है। सर रेड टीमिंग बेसिकली ऑफेंसिव सिक्योरिटी होती है, इसमें सर अटैक्स परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, सो मतलब जिसमें अटैकिंग होता है, जिसमें आप पेन टेस्टिंग करते हो, जिसमें आप नेटवर्क की पेन टेस्टिंग, वेब की पेन टेस्टिंग, मोबाइल एप्लीकेशन की, एपीआई, हार्ड कोड जो स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी, तो कंप्लीटली अटैकिंग फेस, और उसके बाद रिपोर्ट बना के सबमिट करना। तो ये होता है रेड टीमिंग। और ब्लू टीमिंग क्या होता है नॉर्मली? ब्लू टीमिंग सर बेसिकली डिफेंस करना होता है अटैकर्स को, कि सर अपना नेटवर्क सिक्योर करना, सिक्योरिटी मेंटेन रखना, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ सॉक, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, जिसमें बेसिकली स्प्लंक, क्यूराडार, आर्कसाइट, एलियन वॉल्ट ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि सिक्योरिटी और इवेंट्स को मॉनिटर करते हैं, और मॉनिटर करने के बाद उसका टिकट बनाते हैं, टिकट को सॉल्व करके क्लोज कराना होता है। तो ये रेड टीमिंग और ब्लू टीमिंग की बात हो गई। मतलब जब आपका ओपनिंग यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, फैमिली में कौन कौन है आपके? सर मेरे मम्मी पापा सर, और मेरे 2 सिस्टर्स हैं। ठीक है, किसको बताया आपने कि आपका? सर अभी तक किसी को नहीं बताया। अभी आपने सीक्रेट रखा हुआ, मम्मी पापा को नहीं बताया? नो सर। ठीक है, क्यों ऐसा सीक्रेट, क्यों? सर आज बताऊंगा, भूल गया था सर। आज बताओगे आप कि आज आपका भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में आपका हो गया है? यस सर। ठीक है, तो अब आप कोर्स कैसे करोगे? लाइक अब वहां तो रेगुलर जाओगे आप? यस सर। ठीक है, कोर्स को कैसे कंटिन्यू करोगे? सर कोर्स मैं अपना बैचेस वीकेंड्स में शिफ्ट करूंगा और वीकेंड्स में कंटिन्यू करूंगा। वीकेंड्स में आप कंटिन्यू करोगे? यस सर। पढ़ाई कैसे करते हो आप? मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा था कि बच्चे किस तरह से, मतलब आपका तरीका क्या है पढ़ने का? हर रोज कितनी देर पढ़ाई करते हो? जैसे आपका नेटवर्किंग हुआ होगा, लिनक्स हुआ होगा, कैसे पढ़ाई करते हो? सर मैं डेली 5 to 6 आवर्स तो पढ़ता हूँ। लैपटॉप पे सर बैठता हूँ, सीखता हूँ नई नई चीजें, प्रैक्टिस करता हूँ, बुक्स हैं सर उन्हें पढ़ता हूँ, इसी तरह सर। कहाँ पे पढ़ते हो? घर पे पढ़ते हो, यहाँ पढ़ते हो? यहाँ सर। यहीं पे रहते हो आप? यस सर। ठीक है, सुबह कितने बजे आते हो? सर सुबह 12 बजे। ठीक है, और कितने बजे शाम को जाते हो? 3 के करीब, 3-4 बजे के आसपास आप जाते हो? yes. ठीक है, तो मतलब आप मुझे बताना कि सेल्फ स्टडी कितना इंपॉर्टेंट होता है जब आप सीख रहे होते हो, जब आप पढ़ रहे हो। सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट होती है, ग्रुप स्टडी इंपॉर्टेंट होती है? सेल्फ स्टडी सर मैं मानता हूँ, मेरे समझ से वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बिना सर आप इनहेंस कर ही नहीं सकते आगे। मतलब कितना, मतलब हर रोज आप खुद इंडिविजुअल बैठ के पढ़ते थे? यस सर। ठीक है, तो आपने जो अपने, मुझे बताना कि ये जो साइबर में करियर वाली बात है, यस सर, ठीक है, अब आप अपना पाथ कैसे देख रहे हो? जब यहाँ ज्वाइनिंग हो गया, अब नेक्स्ट आप क्या करने वाले हो? किस तरह की चीज है, कैसे आप करोगे? बेसिकली सर अभी मैं इंटर्नशिप कंप्लीट करूंगा, उसके बाद सर अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट करता जाऊंगा रेगुलरली। और फिर सर मैंने सोचा एक ब्रेक लेके ओएससीपी करने के लिए। अच्छा, ओएससीपी आप करना चाहते हो? सर।
ठीक है, तो OSCP आपको इम्पोर्टेंट लगता है? जी सर, मुझे तो लगता है आज की डेट में OSCP बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, और अगर हम CH की बात करें तो CH और OSCP दोनों में से आप कंपैरिजन कर, आपके हिसाब से क्या है? OSCP सर CS से अच्छा है। CH से डेफिनेटली वो थोड़ा हायर लेवल है। CH इज OSCP से फर्स्ट लेवल पर CH आता है, पहला स्टेप CH हो गया, सेकंड स्टेप आपका OSCP। तो डायरेक्टली आप OSCP जंप करना चाह रहे हो? नो सर, फर्स्ट मैं इन्हें मास्टर्स करूंगा, CH पहले सर मैं मास्टर करूंगा, फिर उसके बाद सर OSCP। CH मास्टर करोगे आप? ठीक है, उसके बाद आप OSCP ले जाओगे। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा ये भी बताओ, मतलब लास्ट के लिए, बच्चों के लिए कुछ अगर बच्चों को बताना चाहते हो, कोई मैसेज देना चाहते हो, क्या आपका मैसेज है करियर के लिए, साइबर सिक्योरिटी करियर के लिए? बेसिकली मेरा मैसेज तो यही रहेगा, सेल्फ स्टडी करिए और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे एनहांस करते जाइए। ठीक है, मतलब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हैकिंग का मतलब इंस्टाग्राम हैकिंग, फेसबुक हैकिंग, ये सब कुछ होता है। नो सर, वो सर सिर्फ सोशल मीडिया में रूम्ड है और ऐसा कुछ नहीं है सर कि इंस्टाग्राम हैकिंग, फेसबुक हैकिंग, सर यही चीज़ें जरूरी नहीं है साइबर सिक्योरिटी में, उससे भी आगे बहुत कुछ चीज़ें हैं। ओके, उससे भी आगे बहुत चीजें हैं साइबर सिक्योरिटी में। सो ये हमारी एक छोटी सी डिस्कशन थी जिसमें मैं समझ रहा था, इनफैक्ट आप के लिए ही हमने ये सेशन रखा जिसमें आप समझ सको कि कैसे साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाया जा सकता है, कैसे आप पढ़ाई करते हो, कैसे आप अपने आप को छोटी छोटी चीजों में कंसिस्टेंट तरीके से पढ़ाई करते, मतलब सेल्फ ड्रिवन कैसे बनना है, खुद कैसे पढ़ाई करने बैठना है। तो ये कुछ छोटी चीजें हैं और इन चीजों पर बहुत ही फोकस आपको करना है। अल्टीमेटली ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों को अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में बनाना है, जो लोग इन्फोसेक में स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में पहले से हैं तो कोशिश कीजिए आप कंसिस्टेंट रहें, कहीं से भी कोर्स कीजिए, ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, बट कंसिस्टेंट रहकर करें, बिकॉज कंसिस्टेंसी ही की होती है साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना। और पैशन कितना है, आपको लगता है कि पैशन बहुत मैटर करता है? यस सर, बिल्कुल पैशन था अंदर, ये करना है साइबर सिक्योरिटी, बिल्कुल सर। सो पैशन के बिना साइबर सिक्योरिटी के अंदर करियर नहीं बन सकता। सो पैशन रखिए, इस करियर के अंदर मेहनत कीजिए, जितना आप मेहनत करेंगे उतना आप आगे ग्रो करेंगे। थैंक यू एवरीवन, वी विश बेस्ट ऑफ लक कि आप आगे से ज्यादा बहुत बड़े, ठीक है, मेहनत करें और आगे अपना और अपनी फैमिली का नाम रोशन करें। सो थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनानी है ताकि हम और वीडियोस आपके लिए लाते रहें।